चलिए बेटा, आइए आज का अनुच्छेद पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत कैसा देश है? विशाल देश। चलिए, जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? भारत में। ये बात किसकी हो रही है? भारत की। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। सही बात है? लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अपने अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती हैं जिनमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्रों को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। सही बात है? आइए इसको अब हम लोग प्रश्न को बनाते हुए और उसके उत्तर को निकालते हुए इस पैराग्राफ को पढ़ें। ठीक है? भारत एक विशाल देश है। अगर हम पूछे कि भारत कैसा देश है? विशाल देश। ठीक, जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। भारत एक विशाल देश है, उसमें कैसा वन्य जीवन है? प्रचुर मीन्स पर्याप्त, है ना? जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो, सभी प्रकार की मछलियाँ और सुंदर विदेशी पक्षी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं ये सब? भारत की बात हो रही है। और क्या क्या पाए जाते हैं? बाघ है, शेर है, हाथी है, राइनो। जब हम कह दिए सभी प्रकार की तो सब आ गए। जो आप नहीं बोल रहे हो वो भी आ गए। खरगोश हो गए, भेड़िया हो गया, है ना, लोमड़ी हो गई। बहुत सारे जो है, जो जंगली जो है जीव हैं, जो वन में रहने वाले जो जानवर हैं, जब यहाँ बोल दिया हमने सभी प्रकार की तो इसमें सब आ गए। ठीक, बंदर, खरगोश, लंगूर सब हो गए। पक्षी भी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। क्या दुख का क्या बात है बताइए? प्रत्येक वर्ष अन्य पशुओं को। हाँ, दुख की बात क्या है? दुख की बात यही है कि हम प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक मतलब हर वर्ष, प्रति एक, प्रत्येक का होता है। तो हर वर्ष हम अपने पशुओं को, पक्षियों को खोते जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं। पशुओं की हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए उनको कौन मारता है? लालची लोग मारते हैं। और लालची लोग क्यों मारते हैं? हड्डियों और उनके खालों और अन्य अंगों के लिए। सही बात है, उनको मारते हैं और मारने के बाद क्या करते हैं? और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। उनके जो वस्तु, जो उनकी हड्डियां हैं, खाल हैं, अन्य अंग हैं, उनको क्या करते हैं? बेचते हैं। ऊंचे दामों पर बेचते हैं। क्या करते हैं? ऊंचे दामों पर। मतलब आप लोग जो बोलते हो कि बहुत महंगा है ना, आवश्यकता से आधा ज्यादा महंगा हो तो हमें दिक्कत होती है कोई चीज खरीदने में। अब यदि आप लोगों को 5 रुपया का पेन है, अगर दुकानदार कह दे कि नहीं ये 50 रुपए में मैं दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। कि हम तो 5 रुपए में। तो ये जो क्या करते थे, उन पशुओं को मारते थे, उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों को काफी महंगे दामों में बेचते थे, ऊंचे दामों में बेचते थे। ठीक, अनेक कंपनियां जहरीली रसायनों को उन नदियों में बहने देती हैं।
बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे जो है जहरीले रसायन निकल रहे हैं। कंपनियां अपने नदियों का पानी वो अपने कंपनियों का पानी जो कूड़ा कचरा निकलता है काम होने के बाद, जो बहुत जहरीला रसायन होता है, वो सब जो है उन नदियों में बहने देती है जिनमें वो पशु पानी पीने आते हैं। जो हमारे जंगल के जीव हैं, जिन नदियों में पानी पीने आते हैं उसमें वो बहा देते हैं। तो अब आप तो इतना अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जब उसमें बहाएंगे तो उनको कोई ना कोई दिक्कत तो होगी। और कहीं ना कहीं ये एक कारण बन रहा है। पहला कारण ये मिला कि लोग जो है लालची लोग पशुओं को मार रहे हैं, पक्षियों को मार रहे हैं। दूसरा कारण हमको ये मिल गया कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो जो है अपने जो रसायन हैं वो निकल रहे हैं और नदियों में बहा दे रहे हैं। तो जब बहा देंगे तो क्या होगा, सभी पशु जो है बीमार होंगे, उस पानी को पिएंगे और धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो आगे वही तो है कि जिसमें पशु पानी पीने आते हैं, साथ ही वृक्षों को जब पानी पिएंगे तो बीमार होंगे और उनके धीरे धीरे वो बीमार होके मरेंगे। तो संख्या धीरे धीरे घटेगी वन्य जीवों की, साथ ही वृक्षों को काटकर। अब ये देखिए तीसरा कारण मिल गया, हम वन्य क्षेत्रों को घटा रहे हैं। सही बात है, अपने जो है इस्तेमाल के लिए, कंपनियों को खोलने के लिए बड़े बड़े औद्योगिक जो है जगहों को हम लोग बना रहे हैं, तो जंगलों को काट दे रहे हैं। तो जब उनके लिए रहने के लिए घर ही नहीं रहेगा तो धीरे धीरे वो समाप्त होते जाएंगे, मरते जाएंगे। पीने के लिए पानी भी आप गंदा कर दे रहे हो, विषैला कर दे रहे हो, और ऊपर से लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं और जंगलों को भी काटते जा रहे हैं। तो हर तरीके से उनका नुकसान हो रहा है। तो दिन पर दिन उनकी संख्या घटती जाएगी। ठीक, तो यही है, वन्य क्षेत्रों को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। सही बात है। हम तो ईट बालू सीमेंट का छड़का घर बना के रह लेते हैं, या तो छप्पर को करते हैं, लोग चाहते हैं गांव में जैसे भी अपना व्यवस्था करते हैं, कच्ची दीवारों को जोड़ते हैं। लेकिन वो पशु बेचारा अपना जो जंगल का जो पशु है, जो जीव जंतु हैं, वो कैसे अपना घर बनाएंगे? उनका तो प्राकृतिक जो दिया हुआ, जो भगवान के, जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, वो जंगल ही है। जब आप उसको ही खत्म कर दोगे तो वो कहाँ रहेंगे? वो रहेंगे नहीं रहेंगे। वही बात हो रही है कि प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। और हम सब अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका संतुलन एकदम बिगड़ जाएगा। समझ में आए? आज स्थिति जो है, हम अपने पर्यावरण पे ध्यान न दें, अगर हम अपने जंगली जीव जंतुओं को ध्यान न दें तो हमारा जो साइकिल बना हुआ है, जो पूरा एक तंत्र बना हुआ है, पारिस्थितिकी तंत्र की बात वहाँ होती है जहाँ पे हम अपने पर्यावरण और वन्य जीवों की बात करते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र करते हैं। तो ये हमारा सब एकदम बिगड़ जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा। कुछ अधिक हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, कुछ एकदम नहीं बचेगा। ठीक है, हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाओ, पर्यावरण को शुद्ध बनाओ और प्रयास करिए कि जंगलों को काटा न जा सके। हमें संभव प्रयास करना चाहिए कि किसी भी तरीके से उन जीव को नुकसानी न पहुँचे। और इसीलिए देख रहे हैं भारत में प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य भी बनाए गए हैं बहुत सारे, जिसको कि सरकार के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। कोई भी बिना अनुमति के उसमें जाकर के शिकार नहीं कर सकता है, वनों को काट नहीं सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसे सजा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। सही बात है। इन्हीं जीवों को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को, जंगली जानवर जो हैं उनको बचाने के लिए कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का जो है संतुलन बना रहे, वो बिगड़े न, क्षति न पहुँचे। तो आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करें। चलिए, हमने लिखा मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है। आप मूल्यवान, अब ये देखिए मूल्यवान की यहाँ बात हो रही है ना, हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करनी है। तो यहाँ मूल्यवान विरासत शेर है, बाघ है, पक्षी है, संपूर्ण वन्य जीवन। बिल्कुल, वेरी गुड, आपने कहा संपूर्ण वन्य जीवन। ठीक, तो ये जो है हमारा मूल्यवान विरासत है, इसी पे सारी बातें हो रही थी। दूसरा प्रश्न देखिए, अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया, ऑप्शन बी सही होगा। क्योंकि हम लोगों ने इसमें देखा है कि लालची लोग थे जो शिकार कर रहे थे। दूसरा जो है रसायन जो छोड़े जा रहे थे कंपनियों के द्वारा विषैले
नदियों में उसको पी करके, और तीसरा जो है लोग वनों के काट दे रहे हैं, उनका घर ही समाप्त कर दे रहे हैं, वो रहेंगे कहाँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग होता है जब हम बात करते हैं, ये सारी बात हमारे पर्यावरण की, मौसम की, जलवायु की, वैज्ञानिक की, सारा हमारे पर्यावरण पे बात हो रहा था। तो अब इसमें से और भी प्रश्न हम बना सकते हैं, इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं, और इस पैसेज में से आपके पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी शब्द भी पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम पूछ दें पानी का पर्यायवाची बताइए, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, यदि आपको पर्यायवाची याद है तो हम अच्छे से टिक कर सकते हैं, है कि नहीं। अगर हम कह दें कि जीवन, जीवन का विलोम बताइए, आजीवन नहीं बेटा, मरण। अभी तो आप, है ना, जीवन का यहाँ मरण हो जाएगा। और हाँ, वृक्ष का पर्यायवाची, हाँ वृक्ष का पर्यायवाची हो गया, बताइए आप लोग। पादप है, विटक है, गाछ है ना। आपको याद रहेंगे तो 4 ऑप्शन में से एक सही रहेगा, यदि आपको याद रहेगा आप कर लेंगे। और देख लीजिए समानार्थी भी ढूंढ लीजिए, जैसे प्रचुर हो गया, प्रचुर का